सबसे पहले पंजगूर के वाक़ये पे बाकी जितने भी उन्होंने कहा कि शोधा थे जो यानी एक महीने में 37 से 38 लोगों को इस तरह कत्ल करना एक मामूल बन चुका है। मेरा ख्याल है हालात को ख़राब करना या बदनसीबी हम बलोच कौम की है कि हम इस सरजमीन से हमारा ताल्लुक़ है। जलील का एक ट्वीट जो उसने 30 अगस्त को किया था, उसने ट्विटर पे लिखा था, पंजगूर को चोरों और जालिमों को रहमो करम पर छोड़कर ख्वाब खरगोश में सोने वालों, मेरी बद्दुआ है एक दिन तुम्हारे अपने घर से कोई लाश उठे, फिर पता चल जाएगा तुम जालिमों को कि अपनों का गम क्या होता है। ये उसकी एक ट्वीट। और उससे पहले भी उसने एक ट्वीट किया था, इसमें लिखा था कि पंजगूर आज एक कत्लगाह बन गया है। आए रोज़ एक नहीं बल्कि दो दो कत्ल हो रहे हैं, कोई महफूज नहीं, सब ज़हनी मरीज बन के रह गए। खुदारा पंजगूर पर रहम करो। उसको ये नहीं पता था कि 5 से 6 दिन के बाद वही जालिम आके मेरी भी दुनिया उजाड़ देंगे और मुझे भी इसी तरह घर के बाहर कत्ल कर देंगे। जनाब स्पीकर, शायद यहाँ खाली कुर्सियाँ हैं, ना आपके अमन ओमान से मुतल्लिक ना आपका आईजी है, ना आपका डीआईजी है, ना आपका सेक्रेटरी है, ना आपका होम मिनिस्टर है, आपके अपने मिनिस्टर्स नहीं बैठे हैं। ये ऐवान की खाली कुर्सियाँ, इनसे सिर्फ मैं बात ही कर सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ शायद उन तक ना जाए, लेकिन शायद उन कातिलों तक जाए, क्योंकि उन्होंने कहते हैं जिस पे गुजरती है उसे पता है। मैं खुद एक शहीद के घर से, शाइना काकड़ यहाँ बैठी, वो एक शहीद की बहन, माजबिन शीरान एक शहीद की बहन, यहाँ पे हमारे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर से कोई गया है। जलील को अकेले कत्ल नहीं किया गया। जनाब स्पीकर, मेरे माजरत के साथ मेरे शायद अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जलील मेरा एक्स कुलीग रहा है, हमने एक साथ काम किया है। वो हंसता मुस्कुराता हर टाइम सबके साथ एक मिलनसार बंदा, उसमें कोई एक नेगेटिव चीज़ नहीं थी कि जिसको मैं कहूँ कि जिसकी वजह से उसका कत्ल किया गया। जनाब स्पीकर, उन कातिलों को शायद मेरी आवाज़ पहुँच जाए कि तुमने जलील को कत्ल नहीं किया, उसके मासूम बच्चों का कत्ल किया, उसकी बीवी का कत्ल किया, उसकी वो बेवा बहन जो इस वक्त कैंसर की मोजी मर्ज में मुब्तला है, जिसकी किफ़ालत जलील कर रहा था, जिसके बच्चों की किफ़ालत जलील कर रहा था, तुमने उसको कत्ल किए, तुमने उसके बहन भाई को कत्ल किए। तुमने सिर्फ एक जलील को कत्ल नहीं किया, तुमने जलील के साथ 20 से 25 लोगों का कत्ल किया। सना भाई ने कहा कि उनकी फैमिलीज को 10 लाख नहीं 1 करोड़ दिए जाए। वो 1 करोड़ अजाला नहीं होगा उनके लिए, उनकी कत्ल का अजाला नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी यतीमी जो उसके बच्चों के नसीब में लिख दिया उन्होंने, जो बेवा होना उसकी बीवी के लिखा हुआ था, जो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, या उसकी वो बहन जिसका मैं कह रही हूँ कि कैंसर से इस वक्त जिसका इलाज जलील करवा रहा था, उन सब का तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। ये 1 करोड़ या 10 लाख उसका अजाला नहीं है, बल्कि ये 1 करोड़ मज़ीद उनके साथ दुश्मनी के मज़ीद हम उनके बच्चों की ज़िंदगी में एक अजाब डाल देंगे कि 1 करोड़ मिले हैं, इसके बाप को कत्ल किया, इसको 1 करोड़ मिले हैं और ये सारे पैसे लेके चले गए। वो ये सोसाइटी उस बच्चों को अब एक्सेप्ट उस तरह से नहीं करेगी। ये सोसाइटी ने, यानी मैं कहती हूँ उस कातिल ने एक जलील को कत्ल नहीं किया, कई लोगों का कातिल है। मैं 30-37 लोगों के कत्ल का नहीं कहती कि एक घर से अगर एक चला जाता है तो उसके साथ कई लोग मर जाते हैं। जनाब स्पीकर, उसके लिए अब हमें उसके बच्चों के लिए, हमें उसकी बीवी के लिए कोई ऐसा निज़ाम हम बनाएं कि बजाय ये 10 लाख 1 करोड़ देने के, उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद अजाब में डालने से उनकी कफ़ालत के लिए कोई ज़रिया बनाएं। उनकी जो वाइफ है वो बेरोज़गार है, उनके रोज़गार के लिए कोई काम करे, क्योंकि जलील को हम नहीं ला सकते, लेकिन उसके पीछे जितने लोग कत्ल हुए हैं जो जिंदा हैं बज़ाहिर, लेकिन उनका कत्ल हुआ है, अब उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और अमन अमान के हवाले से पंजगूर के जो हालात है, यकीनन यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर है, जो पंजगूर के 2 MPAs हमारे पास बैठे, उनके लिए भी ये जाहिर है, ये एक बंदे का नहीं होता, ये सारी दुनिया के लिए एक, यानी मैं एज ए कुलीग
اگر جلیل کے لیے آج آواز اٹھا رہی ہوں، جس کے ساتھ میرا اتنا زیادہ ایک بھائیوں سا اٹیچمنٹ، جو میرے لیے بیٹھ کے روتا تھا میرے بچوں کے لیے، آج مجھے اس کے بچوں کے لیے یہاں اس فلور پہ بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی، میں باقی جو شہداء ہے میں شاید ان کو نہیں جانتی، لیکن یہ ہے کہ ایک قتل جو ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں ایز اے مسلمان، ایز اے ہیومن بینگ، ہم ایک چونٹی کو بھی نہیں مارنے کی ہمیں اجازت ہمارے اسلام نے نہیں دی، تو ہم کس طرح ایک بندے کو سرعام اس طرح کی قتل کرتے ہیں، کسی کو گھر میں آ کے ہم قتل کر دیتے ہیں، اور ایک مہینے میں 37 سے 38 لاشیں اٹھانا، میرا خیال ہے وہ پورا علاقہ اس وقت قبرستان کی صورت ہوگی، کیونکہ وہ لاش ایک گھر سے نہیں اٹھتی، وہ پورے علاقے سے اٹھتی ہے۔ تو جناب اسپیکر، کوئی ان بچوں کے لیے، اس کے وائف کے لیے کوئی ایسا میکینزم ہماری گورنمنٹ کرے کہ اس کو 10 لاکھ یا 1 کروڑ والی بات میں نہیں کروں گی، لائف ٹائم کے لیے کوئی ان کو اس طرح کی فیسلیٹیشن دی جائے کہ یہ 10 لاکھ یا 1 کروڑ بھی ان کی زندگی کو مزید عذاب نہ بنائے۔ تھینک یو۔ شکریہ میڈم شکیلہ جی۔ ملیدی صاحب